नमस्कार दोस्तों, स्पिरिचुअल वाणी चैनल में आपका स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भागवत गीता की ज्ञान से भरी हुई उन 18 बातों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिनको अपनाने वाला व्यक्ति सभी दुखों और वासनाओं से मुक्त हो जाता है। जुआ, मदिरा पान, पर स्त्रीगमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की इन 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से और ईर्ष्या से, लोभ और मोह से, लालच से आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता की 18 ज्ञान की बातों के बारे में। नंबर 1 पर है आनंद। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। नंबर 2, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। नंबर 3, मनुष्य की वासना ही उनके पुनर्जन्म का कारण होती है। नंबर 4, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। नंबर 5, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। नंबर 6, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है हृदय परिवर्तन की। नंबर 7, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती। नंबर 8, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। नंबर 9, जुआ, मदिरा पान, पर स्त्रीगमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। नंबर 10, अधिकारी शिष्य को अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। नंबर 11, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है, साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है। नंबर 12, भोग में क्षणिक सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। नंबर 13, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। नंबर 14, लोभ और ममता पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप है। नंबर 15, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे। नंबर 16, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं और खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा पाप है। नंबर 17, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बीत रहा है तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। नंबर 18, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। धन्यवाद भक्तों। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल स्पिरिचुअल वाणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर आप भी धर्म लाभ कमाएं।